नमस्कार साथियों, करंट अफेयर की टू द पॉइंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे करंट अफेयर का और उसका टू द पॉइंट, कोई इधर उधर की बात नहीं है। 2 या 3 मिनट के अंदर उस पूरे टॉपिक के बारे में अपन पूरी उसके जो कीवर्ड हैं उनको जानेंगे और ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये स्कूल व्याख्याता और ईयूआरओ का जो आने वाले समय में एग्जाम होगा उस पर करंट अफेयर होगा। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेषकर इनको लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का टॉपिक है अपना जल उत्सव। जल उत्सव है वो कब से कब मनाया जाएगा, पहले उसके बारे में देखते हैं अपन। यह है 6 नवंबर 2024 से लेके 24 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये किसने शुरू किया था, इस सब के बारे में अपन देखते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले आता है इसके अंदर, ये आता है कि इसका आयोजन कब से कब होगा। 6 से लेकर 24 नवंबर तक होगा। 20 राज्यों के 20 आकांक्षी जिले, जो 20 आकांक्षी जिले हैं और उनके ब्लॉकों में यह आयोजित करवाया जाएगा। तो कितने राज्यों में, सिंपल सा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि सभी राज्यों में आयोजित होगा, नहीं गलत होगा। केवल 20 राज्यों के और 20 आकांक्षी जिले हैं, उनके जिलों में और ब्लॉक के अंदर ये आयोजित होगा, पहली बात। दूसरा, इसका आयोजक कौन है, इसका आयोजक कौन है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, उसके द्वारा यह आयोजन किया जाता है। ये बहुत सी बार पूछा जाता है कि इसका आयोजन या इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है या नोडल एजेंसी कौन है, तो वो क्या है, नीति आयोग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, घरों में पानी के कुशल उपयोग और उपयोगकर्ताओं तथा एजेंसियों के बीच जल बंधन के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। किस प्रकार से अपन जल है उसके दुरुपयोग को कम कर सकते हैं और जल संरक्षण है उसको लेकर ये अभियान है वो शुरू किया गया है नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं अपन, जल उत्सव क्या है। जल उत्सव की शुरुआत जल बंधन से होगी, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और स्थानीय नेता जल संपदा और पवित्र धागा बांधेंगे। जल उत्सव शपथ समुदायों को जल का उपयोग करते समय ऐसा रिस्पेक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड द रिचार्ज का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब 5R के ऊपर काम किया जाएगा। कुल मिला के किसके ऊपर, 5R के ऊपर काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिस्पेक्ट, जल का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपन को। यदि रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अपन, आने वाली पीढ़ियां हैं वो प्यासी मर जाएंगी। रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके उपयोग है उसको कम करना पड़ेगा। इसके अलावा रीयूज, जल का किस प्रकार से अपन रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकल, जो जल है उसको रिसाइकल करके अपन पुनः उसको और जैसे पौधे वगैरह उनमें यूज कर सकते हैं। और रिचार्ज, रिचार्ज का मतलब क्या हुआ, आप देखोगे पश्चिमी राजस्थान में छोटे छोटे बोरवेल बने हुए हैं, बरसात का जल उसमें इकट्ठा होता है, उसके बाद जल भूजल स्तर है वो ऊपर आ जाता है। वहां पे का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। जल उत्सव का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन के दौरान रखा गया था, उसके बाद ये आया था। तो ये अपन को ध्यान रखना है, जल उत्सव है उसके बारे में, जो कि 6 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में ये आयोजित होने वाला है। इस प्रकार की और आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टू द पॉइंट सीरीज है, उसके अंदर आप देख सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी एग्जाम है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और ये जो आपकी इसकी पीडीएफ है, इस करंट अफेयर की पीडीएफ है, आरपीएससी विद सुनील सर, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप ऐप डाउनलोड करके और किसी कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो ये अपने नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर, जहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके।